गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज औसत की हमारी चौथी क्लास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक्सपेंस के खर्च वाले जितने भी प्रश्न हमारे औसत से संबंधित आए हैं आज की क्लास में हम करेंगे और देखेंगे एक बहुत ही शानदार और आसान तरीका जिससे आप 30 सेकंड के अंतराल में क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो खर्च वाले प्रश्न हमारे जो आते हैं एक्सपेंस के, लास्ट ईयर एग्जाम में दो प्रकार से पूछे गए हैं औसत से संबंधित। इन दोनों टाइप्स को आज हम अच्छे से समझेंगे विस्तार से और देखेंगे कि कम समय में हम इन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखेंगे सबसे पहला प्रश्न एक्सपेंस का, ये हमारा है, ठीक है। तो ये प्रश्न है, एक बार प्रश्न को रीड करते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी हम औसत के प्रश्न लगाते हैं तो इसमें सबसे पहले संख्या, नंबर, संख्या का गुणा हम करते हैं औसत में, और जैसे ही हम औसत में गुणा करते हैं संख्या का, हमारा सम आ जाता है, योग आ जाता है, ठीक है। ये सभी को पता है। तो देखेंगे यहां पर जो डाटा दिया है इसे हम नोट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं डाटा को नोट और प्रश्न को एक बार रीड करते हैं और शुरुआत करते हैं। दिया हुआ है एक छात्रावास में 35 छात्र थे। तो छात्रावास में टोटल कितने छात्र थे, संख्या दिया है 35, ठीक है। और 35 छात्र थे। अगर हम ये मान लें कि प्रत्येक छात्र का जो व्यय है, जो खर्च है, ठीक है, जो औसत खर्च है वो x रुपए है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? तो छात्रावास का मतलब हॉस्टल का टोटल खर्च हो जाएगा 35x, 35x। क्लियर है? ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि यदि 7 छात्र और आ जाते हैं, तो छात्रों की संख्या में 7 की हम वृद्धि कर देंगे। 7 छात्र और आ जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या, मेस का व्यय 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। जो ये व्यय है, जो खर्च है, वो कितना बढ़ जा रहा है? 42 रुपए प्रतिदिन का खर्च बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ कह रहा है जबकि औसत व्यय में 1 रुपए की कमी हो जाती है। जो इसका औसत व्यय है, ठीक है, इसमें 1 रुपए की कमी हो जाती है, ऐसा दिया हुआ है डाटा। तो कह रहा है क्या, मेस का वास्तविक व्यय ज्ञात करें। तो देखिए वास्तविक व्यय पूछा है, इसका मतलब पूछा क्या है प्रश्न में आपसे, ये पूछा है 35x की वैल्यू, ये वास्तविक व्यय है टोटल। और औसत व्यय अगर पूछता, औसत खर्च, तो x का मान हमें बताना होता। दो प्रकार से इसमें प्रश्न पूछता है, या तो औसत व्यय पूछेगा या तो आपसे प्रश्न में क्या पूछेगा, वास्तविक व्यय, ठीक है। तो यहां हमने प्रश्न को नोट कर लिया है। चलिए देखेंगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां देखें ध्यान से कि 35 छात्र पहले थे, 7 और आ गए, कितने हो गए? 42 छात्र हो गए। और खर्च पहले x था, 1 रुपए की कमी हुई है औसत खर्च में, अभी का खर्च हो गया x-1, ठीक है। और अगर यहां पर आप देखें तो कुल व्यय यहां से भी आप लिख सकते हैं, पहले जो व्यय था वो 35x था, 35x, और व्यय में 42 रुपए की वृद्धि हुई है, तो 42 यहां ऐड कर देंगे। और जैसे ही इसे आप कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो x को x के साइड आप ट्रांसफर करेंगे, यहां मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42x माइनस 42, 42, और यहां आपका 35x है और प्लस में कितना है, प्लस में 42 है। अगर आप ध्यान से देखें तो x को अगर हम x के साइड ट्रांसफर करें, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा 7x। और अगर 42 को हम इधर ट्रांसफर कर दें तो इसमें जुड़ जाएगा, यहां आ जाएगा 84, ठीक है। यहां से x का मान आप निकाल सकते हैं, 84 डिवाइड बाई 7 होगा, और 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, 12। तो x का मान 12 आ गया, 12। तो जो औसत खर्च है वो x है और इसका मान हमारा आ गया 12। प्रश्न में हमसे वास्तविक व्यय पूछा है, मतलब कुल व्यय पूछा है, तो ये कितना है, 35x, 35 गुणे 12। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे, डाटा आपका आ जाएगा 420, 420 रुपीज, ये आपका कुल व्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 420, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 420 रुपए मेस का टोटल व्यय है। क्लियर है? तो ऐसा ही प्रश्न अगला है, एक प्रश्न और देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऐसे प्रश्न को लगाने का। तो देखेंगे ये अगला प्रश्न हमारा है। ये जो प्रश्न दिया हुआ है
बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है। यहाँ देखेंगे, चलिए प्रश्न को करेंगे नोट। देखिए नंबर का मल्टीप्लाई आप एवरेज में करेंगे, औसत में करेंगे, संख्या का गुणा, तो सम आ जाएगा, मतलब टोटल खर्च यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है एक पुस्तकालय अध्यक्ष 50 कहानी की किताबें अपने पुस्तकालय के लिए खरीदता है। तो यहाँ संख्या दिया हुआ है, कितनी कहानी की किताबें? 50। और ऐसे प्रश्नों में औसत को हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक किताब का औसत खर्च कितना है? x। अगर x आप एज्यूम करेंगे तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्च हो जाएगा 50x। ठीक है, अब प्रश्न को आगे रीड करेंगे। इसमें आप ये एजम्पशन हमेशा कर लें, क्योंकि जितने भी प्रश्न आए हैं अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये वैल्यू आपको नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो x को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि वह 14 अधिक किताबें पा सकता था 76 रुपए अधिक खर्च करके। तो देखिए अगर वो 76 रुपए और अधिक खर्च करता, ठीक है, और अधिक खर्च करता, अधिक बोल रहा है तो जोड़ देंगे, तो कितनी किताबें? 14 किताबें और प्राप्त कर सकता था, 14 किताबें और प्राप्त कर सकता था। और कह रहा है कि किताब का औसत दाम 1 रुपए कम हो जाता। अगर ऐसा करता वो, तो प्रत्येक किताब का जो औसत दाम है वो 1 रुपए क्या होता? कम हो जाता। यही प्रश्न है, हमसे पूछा है प्रश्न में प्रत्येक किताब को खरीदने का औसत मूल्य बताएं। तो अब फिर औसत मूल्य पूछा है। औसत मूल्य का मतलब क्या? प्रत्येक किताब का औसत मूल्य मतलब x की वैल्यू पूछा है कि x का मान क्या होगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न को करते हैं स्टार्ट। यहाँ देखेंगे प्रश्न में कुछ नहीं करना, सिंपल आप देखें कि 50 किताब पहले थी, 14 और आ जाएगी तो 64 किताबें हो जाएंगी, और इसका मूल्य x था, एक की कमी हो गई, तो अब जो मूल्य है वो x माइनस 1 है। क्लियर है? पहले का खर्च कितना था? 50x, तो यहां लिखेंगे आप 50x, ये पहले का खर्च था, और 76 इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, अब का खर्च इतना है। अब इसे सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां आपका आ गया 64x माइनस 64 64, और यहां कितना है? 50x और प्लस में 76। x को x के साइड आप ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका बचेगा 14x। ठीक है, और ये संख्या उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यहां आ जाएगा आपका 140। तो अब डिवाइड कर देंगे, यहाँ 14 से कट जाएगा, आ जाएगा कितना? 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो ये 10 रुपए जो आया है ये औसत खर्च है किताबों का। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 10 रुपीज, 10 रुपए। क्लियर है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है डियर वो बी है, 10 रुपीज। क्लियर है? तो प्रश्न की देखिए अंडरस्टैंडिंग अगर हमें हो जाए तो काफी आसानी से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो भी डाटा दिया है, बस एक चीज आप समझें, इक्वेशन बनाने से पहले आप यहाँ पर औसत खर्च जो है इसको x मान लें, फिर इस प्रश्न में कोई दम नहीं, आसानी से आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर ये जो अगला प्रश्न दिया है ये आपका अगला प्रश्न है, ध्यान से देखें, इसी टाइप का है। तो खर्च के प्रश्न आज हम कर रहे हैं, और उम्मीद है आज के बाद ऐसे प्रश्न आपसे कभी नहीं छूटेंगे और आप समय अंतराल में कर पाएंगे आसानी से। संख्या का गुणा जब भी हम औसत में करते हैं तो पूरा समेशन आ जाता है, कुल खर्च आ जाता है। अब कह रहा है क्या कि एक पुस्तकालय अध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की किताबें खरीदता है। टोटल लाइब्रेरी के लिए कितनी किताबें खरीदा है? 60। और उसके बाद औसत खर्च आप x मान लें। जैसे ही प्रत्येक किताब का औसत खर्च x मानेंगे, कुल खर्च आ जाएगा 60x। क्लियर है? 60x, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न को आगे रीड करें। लेकिन वह पाता है कि 366 रुपए अधिक खर्च करके 4 और अधिक किताब पा सकता है। अगर ये 366 रुपए, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेंगे। ये 336 है, 336 है, जैसे यहाँ इंग्लिश में करेक्ट दिया हुआ है 336, तो यहाँ ये करेक्शन कर लेंगे आप। 336 रुपए अगर ये अधिक खर्च करता, ठीक है, तो कितनी किताबें अधिक पा जाता? 4 किताबें और अधिक पा जाता। तो यहाँ किताबों की संख्या में 4 की आप वृद्धि कर दीजिए। लेकिन प्रश्न में दिया है क्या? उसका औसत 1 रुपए कम हो जाता, जिसके कारण उसका औसत 1 रुपए क्या होता? कम हो जाता। तो -1 करेंगे। प्रश्न का डाटा आपने जैसे ही नोट किया, अब आपको छोटा सा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाएंगे, 60 और 4 जोड़ देंगे, 64 किताबें हो गई, और अभी मूल्य कितना हो गया? मूल्य में 1 की कमी हो गई तो x-1 हो गया। ठीक है,
और यहाँ पर 60x, यहाँ पर आपका 60x है और प्लस में कितना है, प्लस में 336। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर आपका 64 64x है और माइनस में कितना हो जाएगा 64, और यहाँ 60x है और प्लस में आपका 336 336। इसको आप इधर ट्रांसफर कर दें 4x आएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 400। तो यहां पर आप देखें x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो x का मान 100 रुपए आया है, तो प्रत्येक किताब का औसत मूल्य कितना है 100। प्रत्येक किताब का औसत मूल्य 100 है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा 100। क्लियर है? तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना, जो औसत खर्च है उसको आप x कंसीडर करें और फिर समीकरण बनाएं, आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न हमारा है वो ये दिया हुआ है। अब ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, ठीक है? तो ये जो प्रश्न है उससे थोड़ा सा बस अलग है, इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझेंगे, करना वैसे ही है, एक बार प्रश्न को समझें तो देखेंगे। यहाँ पर ये प्रश्न आपका जो दिया हुआ है, दो टाइप का हमने बताया था प्रश्न करेंगे खर्च में, एक हमने कर लिया, ये दूसरा टाइप। औसत के प्रश्न जब करें तो संख्या का गुणा जैसे ही आप औसत में करेंगे एवरेज में, तुरंत क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, मतलब कुल खर्च आ जाएगा। ठीक है? तो देखिए यहां पर क्या दिया है प्रश्न में, जो डाटा दिया है 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्ति प्रत्येक खाने के लिए 40 रुपए खर्च करते हैं। अब देखिए कितने व्यक्तियों की टीम है, 10 व्यक्तियों। तो टोटल 10 व्यक्तियों की टीम है, आप ऐसा मानेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का औसत खर्च x है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 10x, ये कुल खर्च हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें डाटा दिया हुआ है, इस 10 व्यक्तियों में इसको सेपरेट कर दिया है, इसमें 9 व्यक्ति का फिर अलग दिया है और एक व्यक्ति का अलग दिया है। तो ये जो 10 लोग हैं इसमें से 9 और 1 का अलग जानकारी दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि आप 9 व्यक्ति प्रत्येक खाने के लिए 40 रुपए खर्च करते हैं, तो 9 जो है इसमें से प्रत्येक का औसत खर्च कितना है 40, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 360 रुपए खर्च हो जाएगा इनका कुल। और कह रहा है कि एक व्यक्ति उन 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च करता है। समझेंगे, ये जो एक व्यक्ति है, ये जो एक व्यक्ति है इन सभी के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च करता है, ऐसा दिया है। तो इन सभी का औसत खर्च x है, तो यहां आप लिखेंगे x प्लस 9, x प्लस 9। और कुल खर्च अगर हम देखें तो कितना हो गया डियर, x प्लस 9 हो गया। ठीक है? तो इस प्रश्न को भी अब वैसे ही आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो ध्यान से देखें, टोटल 10 व्यक्तियों का खर्च कितना है 10x है, तो कुल 10 व्यक्तियों का खर्च यहाँ 10x है ऊपर, और यहाँ आप देखेंगे ये 10 व्यक्ति हैं, इनका कुल खर्च आप जोड़ लें, तो यहाँ पर 360 में 9 को जोड़ देंगे, x प्लस कितना आ जाएगा 369, 369। अब x को इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो कट जाएगा, 9x आएगा, और 9x की वैल्यू आपकी आ गई 369। यहां से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 41, 41। तो x का मान 41 रुपए आ गया। ठीक है? तो औसत खर्च 41 आ गया, लेकिन प्रश्न में आपसे बोला है क्या, उनके खाने का कुल खर्च बताओ, टोटल एक्सपेंस आपको बताना है। तो कुल खर्च कैसे निकलेगा, ये 10x है, x का मान कितना है 41, तो x का मान 41 है, गुणा कर देंगे 410 आपका करेक्ट आंसर है। इनके खाने का जो कुल खर्च है वो 410 होगा। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन इस प्रश्न में बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? तो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें इस प्रकार से दिया है कि जब एग्जाम में ये प्रश्न आया था तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती कर दी थी। तो लैंग्वेज को अगर आप समझ लेंगे तो प्रश्न में कुछ है नहीं। ठीक है? यहां पर देखेंगे एक्सपेंस का प्रश्न है, नंबर का एवरेज में आप मल्टीप्लाई करें और टोटल खर्च आ जाएगा, यहां पर सम आ जाएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। यहां दिया हुआ है कि एक क्लब के 8 सदस्य एक राहत कोष के लिए प्रत्येक 100 रुपए दान देते हैं, और उस क्लब का मुखिया, देखिए, और उस क्लब का मुखिया उन सदस्यों के दान के औसत से 50 रुपए अधिक देता है। तो इस प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य कितने हैं इसमें 8 तो सदस्य हैं और एक मुखिया है, एक प्रेसिडेंट है, मतलब 9 लोग हैं। क्लियर है?
तो आप देखें अगर ध्यान से तो टोटल संख्या 9 की है। संख्या कितने की है? 9 की है। और इनका औसत खर्च अगर x आप माने तो कुल कितना आ जाएगा? 9x। क्लियर है? अब इसमें देखिए दिया हुआ है 2 पार्ट में। इस 9 में से 8 सदस्य जो हैं ये प्रत्येक कितना दान करते हैं? 100। तो प्रत्येक अगर 100 दान करते हैं तो इनके द्वारा किया गया दान 800 हो जाएगा। ठीक है? और जो प्रेसिडेंट है इसमें, इन 9 में से एक प्रेसिडेंट है मुखिया, ये इनके द्वारा सबके द्वारा किए गए दान से कितना अधिक? 50 रुपए अधिक खर्च करता है। तो ये x है और इससे ये 50 रुपए अधिक खर्च कर रहा है तो x प्लस 50 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस 50। ठीक है? अब आप देखें ध्यान से, बिल्कुल पिछला वाला जो प्रश्न था उसी के ये सिमिलर है, उसी के जैसा है। अब x की वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो कैसे करेंगे? यहाँ टोटल जो एक्सपेंस है ना वो 9x है, तो यहाँ आप लिखेंगे 9x और यहाँ का एक्सपेंस अगर देख लें 9 लोगों का तो यहाँ पर 800 में 50 आप जोड़ देंगे। x प्लस कितना हो गया? 850, 850। ठीक है? तो x को इधर ट्रांसफर करेंगे, 8x है और ये किसके बराबर हो गया? 850 के। यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 850 डिवाइड बाई कितना हो गया? 8। कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से कट रहा है, काट दें। अब फिर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 106.25 रुपए आ रहा है। ये जो x की वैल्यू आई है 106.25। लेकिन प्रश्न में देखिए पूछा क्या है? प्रश्न में इस बार पूछा है मुखिया ने कितना दान किया। ठीक है? कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जो मुखिया है, प्रेसिडेंट है, उसका दान पूछा। तो जो मुखिया है ये यहाँ पर है और इसके द्वारा जो किया गया दान है वो कहाँ है? ये। तो आप ध्यान से अगर देखें तो इस बार प्रश्न में मुखिया के द्वारा किया गया दान पूछा है, मतलब इसकी वैल्यू पूछा। तो आप निकाल सकते हैं, x की वैल्यू तो मिल चुकी है, इसमें 50 और जोड़ देंगे। तो इसमें अगर 50 जोड़ेंगे तो 106 में अगर आप 50 जोड़ दें तो 156.25 आएगा। मुखिया द्वारा दिया गया दान कितना है? 156.25 रुपए है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ये हमारी एवरेज की चौथी सीरीज थी। इसके बाद 2-3 सीरीज और करेंगे और फिर पूरा एवरेज का कॉन्सेप्ट आपका समाप्त हो जाएगा। स्टार्टिंग की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें अगर आप देखें ध्यान से तो लास्ट ईयर का अगर PYQ आप लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उनसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं। एक्सपेंस से भी प्रश्न आपको मिलेगा लेकिन उनकी तुलना में थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है? तो प्रश्न लगाते रहें और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं इसकी प्रॉपर अगर PDF नोट्स आप चाहते हैं, ठीक है, टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट आप चाहते हैं, इसका मिल जाए आपको PDF फॉर्म में, मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकें। ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सभी चीजें विजन क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप से डाउनलोड कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ने के बाद टेस्ट भी लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।